हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस से पेट जिसका अपकमिंग मंथ 15 और 16 अक्टूबर को एग्जाम है, उसके लिए एक मिनी मॉक टेस्ट हम आज सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट सेक्शन है हिंदी का, जिसमें पैसेज है जो कि आपके 5 मार्क्स का आएगा। इसमें आप पहले पैसेज पढ़ते हैं। हम मनुष्यों को कुछ ना कुछ बनने का स्वप्न होता है। हम अपने स्वप्न को साकार रूप प्रदान करने के लिए उसे अपना आधार और लक्ष्य बना देते हैं। अपने सपने के आधार अपने भविष्य की नींव रखना आरंभ करते हैं। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, जैसे चिकित्सक, इंजीनियर, राजनेता, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक, कुछ भी बनने की सोच सकते हैं। हमारी शिक्षा का स्तर भी लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग होता है। शिक्षा ही लक्ष्य तक पहुंचकर सपने को साकार करती है। यह मनुष्य के जीवन में बहुमूल्य रत्न के समान है, जो किसी के द्वारा न चुराया जा सकता, न मिटाया जा सकता है। यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न में कि विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है, युधिष्ठिर द्वारा इसका उत्तर दिया गया था विद्या। महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के इस संवाद से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा प्राचीन काल से ही मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण अभिन्न अंग रही है। ये हमारा पैसेज हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण देता है? भावी भविष्य का, सपनों का, या महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का, या शिक्षा के सबल का। इसमें लेखक अपनी बात को सिद्ध करने के लिए महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का वर्णन करता गया है। देखिए यहाँ पर ये मेंशन है महाभारत के में युधिष्ठिर संवाद कि विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है, तो विद्या होती है, ये दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विदेश में कौन मनुष्य का साथी होता है? तो विदेश में विद्या मनुष्य का साथी होता है, ना जिसे ना चुराया जा सकता है, ना किसी के द्वारा छीना जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक। शीर्षक का मतलब टाइटल होता है। टाइटल हमारा ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा पैसेज में क्या बेस दिया गया है, किस विषय में महत्वपूर्ण बात की गई है, वह होता है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए ऑप्शन देखते हैं, लक्ष्य का महत्व, श्रम का महत्व, शिक्षा का महत्व, या शिक्षा का महत्व, या स्वप्न का महत्व। तो यहाँ पर हमारे जो इसका टाइटल होगा वो होगा शिक्षा का महत्व। नेक्स्ट हमारा है, यमुना का पर्यायवाची इसमें से क्या होता है? यमुना का पर्यायवाची हमारा कृष्णा होता है। यमुना के अन्य पर्यायवाची देखते हैं हम, कालिंदी, सूर्यसुता, रवि, तन्या या अकर्जा और भानुजा। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग का अदर वर्ड। इसमें से अभिज्ञ का विलोम क्या है? इसमें अभिज्ञ का विलोम है अनभिज्ञ। नेक्स्ट हमारा है, हड़प्पा संस्कृति का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल खंभात की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित है? चन्हुदड़ो, कलिबंगा, लोथल या बनावली। इसमें से हमारा लोथल जो है वह खंभात की खाड़ी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब प्रदान की गई थी या कब प्राप्त हुई थी? तो इनको 1674 में इसकी उपाधि प्राप्त हुई थी। वह शाहजी के दूसरे पुत्र थे। यह मराठा राष्ट्र के निर्माता थे। इनका जन्म 1627 को शिवनेर के पहाड़ी किले में हुआ था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? यह अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारत के स्वतंत्रता समर्थक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा की जा रही थी। जनसभा के दौरान एंग्लो इंडियन ब्रिगेडियर RIH डायर ने अपनी गोरखा ब्रिटिश भारतीय सेना के साथ प्रदर्शनकारियों को घेर लिया था और उन पर गोलियां चलवा दी थी। नेक्स्ट है, शासन की अवधि के क्रम में निम्नलिखित में से राजवंशों को आपको क्रम में लगाना है कि पहले कौन सा राजवंश आया था, फिर कौन सा और फिर कौन सा। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन यानी पहले इनमें सबसे पहले खिलजी वंश ने राज शासन किया था, फिर तुगलक वंश ने, फिर उसके बाद लोधी वंश ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में
गिरती है, तो हमारी जो महानदी है वह बंगाल की खाड़ी से गिरती है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। महानदी भारत के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है। यह पूर्वी भारत की एक नदी है। यह पूर्व बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में बहती है। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध इसी नदी पर बना है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में साल भर उगाई जाती है? चावल की फसल प्रमुख फसल है दक्षिण भारत की, प्रमुख भोजन भी है, यह वहां साल भर उगाई जाती है। भारत के किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है? हमारी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसको महालनोबिस योजना के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? बीमा क्षेत्र में सुधार, औद्योगिक क्षेत्र में सुधार, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार या कृषि क्षेत्र में सुधार? यह बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित थी। नरसिम्हा समिति की स्थापना अगस्त 1991 में आरबीआई के पूर्व गवर्नर एम नरसिम्हन के तहत की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित संशोधन था? यह हमारा 74वां संविधान संशोधन था। इसमें 73वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है। यह पंचायती राज यानी ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित था। और 44वां भारत में फंडामेंटल ड्यूटी जो मेंशन की गई थी उससे संबंधित था। 74वां संविधान संशोधन 1990-20 था। यह शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित था। नेक्स्ट हमारा है, इनको राइट मैच करना है कि कब किसने इसका कार्यकाल किस वर्ष में था। तो हमारे यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल 1967 से 1969 था। फिर सेकंड है आर वेंकटरमन, इनका कार्यकाल 1987 से 1992 तक था। फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, उनका कार्यकाल 2002 से 2007 था। नेक्स्ट हमारा है, यदि किसी प्रश्न में समय दिन तारीख दिया गया हो तो फाइंड करना है। हमारा क्वेश्चन है कि 3 दिसंबर 2000 को अगर रविवार पड़ता है तो 3 जनवरी को 2001 को कौन सा दिन होगा? दिन निकालने के लिए हम टोटल जो डेज होते हैं उसमें 7 से डिवाइड करते हैं और जितना हमारा रिमाइंडर होता है उतने डेज गिन के हम फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा 3 दिसंबर 2000 को अगर रविवार है तो 3 दिसंबर से 3 जनवरी तक कितने दिन होंगे? तो अगर 3 हमारा दिसंबर का जो मंथ होता है उसमें 31 होते हैं और 3 हमको हटाना है। 3 दिसंबर के बाद से देखना है तो हमारे दिसंबर में हो गए 28। तो 7 से 28 तो फुल्ली डिवाइड हो रहा है। तो हम जनवरी में देखते हैं नंबर ऑफ डेज हमारे कितने हैं, तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो 28 तो पूरा डिवाइड है, तो हमारे जो रिमाइंडर हुआ वो 3 हुआ। तो हमको जो रविवार के बाद से 3 नेक्स्ट डे गिनने हैं। तो 1 हमारा 1 2 और 3 रविवार है यानी संडे, तो नेक्स्ट हमारा मंडे, फिर ट्यूसडे यानी वेडनेसडे, यानी 3 जनवरी को हमारा जो दिन होगा वह बुधवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम का परिचय देते हुए एक महिला बोलती है इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, तो उस महिला से किस, अब यहाँ पे हम देखते हैं जनरली हम जब ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस सिंबल दे देते हैं। अगर मेल है तो उसको प्लस और फीमेल है तो उसको माइनस। ठीक है, राम का परिचय देते हैं यानी राम कोई व्यक्ति है जो कि मेल है। ठीक है, इसके ससुर यानी जिस लड़की से इसका विवाह हुआ उसके जो फादर हैं। ठीक, तो वह महिला कहती है राम के ससुर के पिता, यानी इनके जो पिता हैं वह मेरे ससुर हैं, यानी ये इनकी वाइफ है। तो राम उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो उस महिला की पुत्री का पति है राम, तो राम जो है वह दामाद लगेगा उस महिला का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किसी विशिष्ट कूट भाषा में शब्द दिया गया है और आपको फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं जो क्वेश्चन है CLOTH। ठीक है, फिर है
एल ओ एक मिनट, सी सी एल ओ टी एच को हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है एल सी पी एच टी। आपको लॉजिक फाइंड करना है कि इसको किस बेसिस पे लिखा गया है। तो यहाँ पर इस आप देखिए यहाँ पे 5 आपको अल्फाबेट दिए गए हैं, तो यहाँ पर सी को यहाँ पर, एल को यहाँ, ओ को पी, टी को यहाँ ऐसे। यहाँ पर जो मिडिल वाला वर्ड है उसको में एक प्लस करके एक अल्फाबेट दिया गया है, बाकी को क्रॉस। ठीक है, तो यही लॉजिक हम जो हमारा क्वेश्चन दिया गया उसमें भी करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है GARMENT, यहाँ पर आपको दी गई है 7 डिजिट। ठीक है, इसी हिसाब से तो M को यहाँ पर N आ जाएगा, G को क्रॉस कर देंगे तो G यहाँ R के प्लेस पे, और A का हो जाएगा यहाँ पे B। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो RAGTNE होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथ से 15, 26, 32, 41 P और 72 का औसत 40 है, इसमें P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो औसत के लिए हम जितने नंबर ऑफ होते हैं उन सबको प्लस करके और जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उनसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितने नंबर है काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमारे 6 नंबर हैं और उनका औसत दिया गया है 40, यानी कि टोटल जो हमारा होगा 40 इंटू 6 हो जाएगा, यानी 240। बाकी जितने नंबर हैं उनको प्लस करेंगे, तो हमारा इन सबको प्लस करेंगे। और आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कि जो आपका ऑप्शन सब अलग अलग दिए, तो आप सबकी यूनिट डिजिट अगर प्लस करेंगे तो 6 5 11, 11 2 13, 13 1 14, 14 और 2 16। तो मतलब P और जो भी यहाँ पे सम आएगा उसकी यूनिट डिजिट होगी हमारी 6। तो जब यहाँ इससे माइनस करेंगे तो 10 से 6 गए तो जो हमारी यूनिट डिजिट आएगी वो 4। तो आप जो भी ऑप्शन 4 है उसको चूज करें, वो आपका राइट ऑप्शन होगा। अगर आपके एग्जाम में कम टाइम है और आप इस तरह थोड़ा स्मार्ट अप्रोच करके विदाउट फुल आंसर सॉल्व के आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ए अपना प्रोडक्ट बी को 20% सस्ता और सी से 20% महंगा बेचता है, तो सी का माल बी से कितना प्रतिशत सस्ता या महंगा होगा। ए अपना माल बी से 20% सस्ता बेचता है, यानी अगर बी हमारा 100 बेचता है तो जो ए है वो 80। इनका अगर हम रेशो निकालेंगे तो हमारा 4:5 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर सी से 20% महंगा, यानी सी 100 में बेचता है, तो जो ए है हमारा वह 120 बेचता है। इनका जब रेशो निकालेंगे तो 5:6 आएगा, और पहले हमारा रेशो ए और बी का आया था 4:5। ठीक है, तो हमारी ए और बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो सेम करने के लिए हमको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो यानी कि हमारा जो ए है वो हो जाएगा 12। पहले ए और बी में करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, बी हो जाएगा हमारा 15 और सी वाली इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, आ रहे लाडो, आ रहे बच्चा आ रहे।